5 keys of how to receive healing. मैं आपको 5 कुंजियां सिखाना चाहता हूं चंगाई कैसे लेनी है उसके बारे में. Amen. ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग चंगाई सभा करते हैं और लोग आते हैं और वो चंगे होते हैं. It's a very good thing that we do this healing service. Many people come to receive healing and they get healed. मगर उससे भी ज्यादा बड़ी चीज मेरा डिजायर आप सबके लिए ये है But even bigger than that, my desire for you कि आप स्वयं परमेश्वर से अपनी चंगाई ग्रहण करना सीख जाएं. is that you would learn to receive your healing from God on your own. Amen. क्योंकि कई बारी एक चंगाई सभा से दूसरी चंगाई सभा में 4 हफ्ते का गैप है और 4 हफ्ते कई बार बहुत लंबे होते हैं. Because many times there's 4 weeks of gap between 2 healing services and that can be a very long time for someone. Amen. So बहुत आसान तरीके में आपको 5 कुंजियां बताऊंगा कि आप स्वयं परमेश्वर से अपनी चंगाई कैसे ग्रहण कर सकते हैं. I'll teach you very easy 5 keys how you can receive your own healing. ध्यान से सुनिए, जहां कहीं आप बैठे हैं कोई भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट ना करने दे. Hear intently, let nothing distract you. Amen. क्योंकि विश्वास कैसे आता है? उपवास करने से विश्वास नहीं आता. Faith comes by hearing, not There by is fasting. no scripture that says you get faith by fasting. कोई वचन ऐसा नहीं कहता कि उपवास करने से विश्वास. Now fasting is powerful and it's important. उपवास करना शक्तिशाली है, महत्वपूर्ण भी है. मगर विश्वास कैसे आता है? But how does faith come? आप 40 दिन के उपवास में चल जाओ, मगर जब वचन प्रचार होता है ध्यान से ना सुनो तो आपके अंदर विश्वास नहीं आएगा. You can go into 40 days of fasting, but when the word is preached and you don't hear it, you will not have faith. Amen. Hallelujah. Okay. So voyage. Thank you Lord Jesus. So बहुत जल्दी में सब सेटअप हुआ है. We've set up everything quickly. 2-3 घंटे सोया हूँ. और जो आप सारी मीडिया टीम देख रहे हैं ये सोए ही नहीं है पूरी रात. Our entire media team has not slept the entire night. जो लोग आज सुबह 5 बजे से फैमिलीज यहाँ पे आने लग गई. आई एम टेलिंग यू, आई एम सो ब्लेस्ड टू सी सच हंग्री पीपल इन द किंगडम. There were families here at 5 a.m. in the morning and मैं इतना धन्य महसूस करता हूँ ऐसे परमेश्वर के लिए भूखे, धार्मिकता के लिए भूखे लोगों को देखकर. Amen. ऐसे भूखे परमेश्वर के बेटे और बेटियां ही इस देश को बदलेंगे. Such hungry sons and daughters of God will change. ईसाईयत धर्म से इंडिया बदलने वाला नहीं है. India is not going to change, transform through Christianity. यीशु मसीह के प्रेमी इस देश को बदलेंगे. The lovers of Jesus will change this nation. Amen. क्योंकि मैं आपको क्या कहता हूँ, अगर आप हो ईसाई, Because I always tell you, तो शैतान है कसाई. Amen. Hallelujah. जो मैं ईसाई कह रहा हूँ बुरा मत मानो. जो मैं ईसाई कह रहा हूँ मेरा कहने का मतलब धार्मिक ईसाई. don't get offended by the word Isai. I mean religious Isai. Hallelujah. Okay. So 5 कुंजियां अपनी चंगाई ग्रहण करने की. 5 keys for you to get your healing. और पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये मुश्किल नहीं है. First thing I want to tell you, this is not difficult. चंगाई ग्रहण करना कैलाश पर्वत में जाकर तपस्या के बाद नहीं मिलती चंगाई. To receive healing, you don't have to climb Mount Everest and, be there. मुफ्त का तोहफा है. It's a free gift for you. Let me tell you one thing. If you don't know God as a good father, the gospel will never make sense to you. अगर आप परमेश्वर पिता को एक बहुत भले पिता के रूप में नहीं जानते तो सुसमाचार आपको कभी समझ ही नहीं आएगा. You will otherwise you will see him as a strict master and you will try to earn from him by your works. आप एक बहुत ही कठोर स्वामी की तरह उसको देखोगे और कामों के द्वारा उससे कमाने की कोशिश करते रहोगे. बोलो परमेश्वर मेरा अच्छा पिता है. फिर से बोलो परमेश्वर मेरा अच्छा पिता है. फिर से बोलो परमेश्वर God मेरा अच्छा पिता है. is my good फिर से father. बोलो परमेश्वर God मेरा अच्छा पिता है. is my good father. परमेश्वर God मेरा अच्छा पिता है. is my good और father. कोई बीमारी And no sickness परमेश्वर की ओर से नहीं आती. ever comes from God. Amen. उसका वचन कहता है धोखा ना खाओ क्योंकि हर एक अच्छा दान और वरदान, हर एक अच्छा दान और वरदान ज्योतियों के पिता से आता है. His word says, do not be deceived, for every good and perfect gift comes down from the Father of lights. क्या कैंसर अच्छा है बुरा है? Is cancer good or bad? हाँ,
पक्का? तो किसकी तरफ से आता है? शैतान। एक मैथ्स का लेसन करते हैं जल्दी से। मैं वचन में जा रहा हूं अभी। I'm going into the word. बहुत इजी है। It's very easy. ओके? यीशु मसीह ने कहा, Jesus said, चोर इसलिए आया, The thief- शैतान इसलिए आया कि चोरी करे, the thief, the devil came to steal, हत्या करे, to kill, नाश करे। and to destroy. मैं इसलिए आया I have come कि तुम जीवन पाओ that you may have life और बहुत आयत का जीवन पाओ। and abundant life. ओके? मुझे पता है कुछ लोगों को थोड़ा मुश्किल होती है समझने I में। know some people find it difficult to फिर से understand. repeat करते हैं। We'll try again. सो बहुत सिंपल है। It's very easy. Satan शैतान bad, बुरा, God परमेश्वर good। अच्छा. बहुत ही गहरा प्रकाशन है। It's a very deep revelation. फिर से बोलता हूँ, I'll say it again. शैतान The devil bad, is God bad, बुरा है. परमेश्वर good, अच्छा है. कैंसर कैंसर bad, बुरा है. हीलिंग चंगाई आप जानते हैं 1/3 यीशु मसीह ने कहा द ट्रेडिशंस ऑफ मैन हैज मेड द वर्ड ऑफ गॉड ऑफ नन इफेक्ट। यीशु ने कहा मनुष्य के रीति रिवाजों ने परमेश्वर के वचन को निकम्मा कर दिया है. आप देखेंगे बहुत सारे क्रिश्चियन आज पता क्या बोलते हैं, अरे वो तो बस चंगाई 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 करते हैं। Many Christians say, oh, they just talk about healing, healing, healing all the time. एज ए फीलिंग इज अ बैड थिंग। जैसे कि चंगाई तो बड़ी बुरी चीज है. वो कहते हैं अरे भीड़ तो इसलिए जा रही है क्योंकि चंगाई चंगाई करते हैं। They say the crowd is going because they are talking about healing. तो फिर तो ये यीशु मसीह के लिए भी बोलो, क्योंकि यीशु मसीह भी चंगा कर रहा था इसीलिए भीड़ उसके पीछे जा रही थी। Then even say this for Jesus because he was healing people and the crowds were going after him. 1/3 प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री बीमार चंगा करना था। 1/3 ministry of the Lord Jesus Christ was to heal the sick. और जब उसने हमें सबसे बड़ी आज्ञा दी And when he gave us the great तो उसने commandment, केवल ये नहीं कहा जाओ सुसमाचार प्रचार करो, उसने कहा सुसमाचार प्रचार करो और बीमारों को चंगा करो। he didn't just tell us to go and preach the gospel. He said go and preach the gospel and heal the sick. क्यों? क्योंकि जब भी प्रभु यीशु मसीह भीड़ को देखता है वो तरस खाता है उन लोगों पे जो बीमारी में बंधे हुए हैं। Because whenever the Lord Jesus sees the crowds, he has mercy on the people that are bound in sicknesses. Amen. So चलिए मैं वापस वचन में आता हूँ। So 5 कुंजियां, कितनी कुंजियां? 5 keys. How many keys? अपने हाथ को देखो, आपको याद रहेगा ये मैसेज। You'll remember this. कितनी उंगलियां हैं? How many fingers? कितनी चाबियां चाहिए आपको? How many keys? तो आज जैसे हाथ है आपको यूं पकड़ के ले लेना है जो आपका है। So you have to grab hold of what belongs to यूं you. करो, Do this. बोलो जो मेरा है Say what मैं is विश्वास से mine, लेता हूँ। I take it by faith. Amen. All right. Matthew chapter 8 verses 2 and 3. मत्ती 8 उसका 2 और 3. मत्ती 8 2 और 3. And behold, a leper came and worshipped him, saying, Lord, if you're willing, you can make me clean. और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसकी आराधना की और कहा हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है. I love the attitude of this leper. मुझे इस कोढ़ी का रवैया बहुत पसंद है. Can you imagine leprosy in that time? उस समय में कोढ़ जो है आप कल्पना कर सकते हैं. उसके शरीर के अंग गिर रहे होंगे उसके शरीर से। His उस टाइम body कोई parts may have दवाइयां been नहीं थी, falling. उसकी उंगलियां गिर रही होंगी, उसका शरीर सड़ रहा था। There were no medicines. His body would have been falling off. उसने ये नहीं कहा मुझे चंगा कर। He didn't say heal me. He came and he worshipped him. वो आया और उसने प्रभु की आराधना की. प्रभु की वो आया और उसने क्या किया? उसने प्रभु यीशु मसीह की आराधना करी। He came and he worshipped. हिंदी बाइबल the कहता Lord प्रणाम Jesus. किया, that's not right, worshipped him. हिंदी बाइबल says प्रणाम, that's not, वो सही नहीं है. उसने आराधना की. Amen. So write down the first key, how you, आप पहली चीज क्या है? Worshipping the Lord. The first thing is to worship, उसकी आराधना करना. Now ध्यान से सुनिए, मैं देखिए, ये नहीं कह रहा हूं कि worship करके हम अपनी healing खरीदते हैं। I am not saying we buy our healing by worshiping नहीं। him. जब आप परमेश्वर की वर्शिप करते हैं कि वो कितना अच्छा है, आप अपनी चेतना, अपनी अवेयरनेस, अपनी बीमारी से हटकर उसकी भलाई पे डालते हैं। When you worship God and how good He is, you take your awareness off of your sickness and you put your awareness on क्योंकि Him. मैं आपको आज एक बात बता दूं, I'll tell you one अगर thing. आपके हृदय में और आपके दिमाग में केवल आपकी बीमारी घुसी हुई है तो आपके लिए चंगाई ग्रहण करना मुश्किल होगा। If your sickness is in your soul and in your mind, then it will be very difficult for you to receive your healing.
To have sickness in your body is one thing, but to have sickness in your heart is a completely different thing. शरीर में बीमारी होना एक चीज है, लेकिन आपके प्राण में वो बीमारी होना बहुत ही अलग बात है. Amen. और जब लोग बहुत लंबे समय से बीमार होते हैं, When people are sick for a very long तो time, वो क्या करते हैं, वो सेटल हो जाते हैं उस बीमारी में और वो मान लेते हैं कि मुझे जिंदगी भर इस बीमारी में जीना पड़ेगा. कई मसीह लोग भी they settle in this compromise that I have to live with this sickness all of my life. Even many believers, and they talk about that sickness. वो उस बीमारी के बारे में बातें करते हैं. They always think about that sickness. हमेशा उसके बारे में सोचते रहते हैं. So उनकी पूरी जो awareness है, So their entire awareness is on that sickness. उस बीमारी पर है. But when I was preparing for this word, पर जब मैं इस वचन के लिए तैयारी कर रहा था, मुझे लगा प्रभु सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए है कि हम अपनी नजर अपने शरीर से हटाकर यीशु के शरीर पर लगाएं. I felt the most important thing for us is to take our eyes off of our body and put it on Jesus. या तो आप अपने घावों को देखो और अपने घावों को देखकर आप चंगे नहीं होगे, या तो आप उसके घाव को देखो और बाइबल कहती है उसके घाव से हम लोग चंगे हो चुके हैं. Either you can look at your own wounds, but that will not heal you, or you can look at the wounds of Jesus, and the Bible says, by his wounds we have been healed. मैं एक भाई से मिला, उसकी मम्मी को कैंसर हुआ, डॉक्टर ने कहा 3 महीने आपकी मम्मी के पास. I met a brother, his mother was diagnosed with cancer. The doctor said उनकी he has मम्मी 3 प्रभु में months. नहीं थी, His वो mother एक was हिंदू not परिवार born. से है. He's from a Hindu family. वो कह रहा पहले मैं बहुत रोया है सोच के कि अगर मेरी मम्मी चली गई तो मेरे को बहुत जवान लड़का था. He said, first I cried so much because if my mom dies, I'm so young. तो उसने कहा मैंने एक चीज डिसाइड करी He said, I decided one thing. कि मैं केवल थैंक्स करूंगा यीशु मसीह. I will only give thanks to Jesus. मैं केवल धन्यवाद दूंगा यीशु. I will just thank him. मैं ये नहीं बोलूंगा ये क्यों हुआ, मेरी मम्मी के साथ क्यों हुआ, हमारे साथ क्यों हुआ, हम तो बहुत अच्छे हैं, हमने किसी का बुरा नहीं किया, वो कुछ नहीं बोलूंगा. I will not say why is this happening to us. We are so good. We don't do bad to others. मैं केवल परमेश्वर को धन्यवाद I दूंगा. will only thank God. जब कभी मुझे मम्मी का थॉट आएगा मैं परमेश्वर को धन्यवाद. Whenever I will get a thought of my और वो mother, कह I will रहा thank God. कई बार दिन में मैं जब भी मुझे मम्मी का ख्याल आता मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता. प्रभु यीशु मसीह आप अच्छे परमेश्वर हो, आप चंगा करने वाले परमेश्वर हो. प्रभु यीशु मसीह मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपने मेरी मम्मी के लिए कोड़े खाए, आपके कोड़े खाने से मेरी मम्मी चंगी हो चुकी है. And he said many times during the day when I would remember my mother, I would think about her and I would just start to thank Jesus. Thank you, Jesus. You took stripes on your back for my mother. She's healed by your stripes. 3 महीने हो गए, 3 months went by. मम्मी जिंदा है. His mother was 6 alive. महीने हो गए, 6 months went by. 8 महीने हो गए. 8 months. डॉक्टर के पास गए, They went to the doctor. चेक कराया. They got a check. डॉक्टर कह रहा है किसने कहा आपको कैंसर है, आपके शरीर में कोई कैंसर नहीं है. The doctor said, who said you have cancer? There is no cancer in your body. मैं देखिए वर्शिप भी ना कई लोगों ने उसको धार्मिक एक कर्म बना दिया है. Many people have made worship a religious work. आज मैं आपको सच में समझाना चाहता हूं कि वर्शिप कितना पावरफुल है और कैसे सही रेवलेशन से हमें उसको करना है. I want to tell you how powerful worship is and what is the right revelation that we can do it with. Amen. वर्शिप, कई लोग कहते हैं अरे मैं तो वर्शिपर नहीं हूं जी, मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है. Yeah, some people say, वर्शिप का गाना गाने से कोई लेना देना नहीं है. some people say I'm not a worshipper, I don't sing well. Worship has nothing to do with singing. गाने गाना वन ऑफ द एट्रीब्यूट है वर्शिप का. Singing is one of the attributes of worship. मगर गाना गाना वर्शिप नहीं है. But singing a song is not worship. वर्शिप करने का मतलब है परमेश्वर को अडोर करना. Worshipping God means to adore him, उसको सराहना. आपने गाना तो गा दिया, You sang a song. क्या आपने अडोर किया उसको? Did you adore him? वर्शिप का दूसरा अर्थ है मैग्नीफाई करना. The second meaning of worship is to magnify, उसको बढ़ाना, उसको बड़ा करना अपने जीवन. आप जानते हो आपके पास ये सामर्थ परमेश्वर ने दी है, आप जो चाहे वो मैग्नीफाई कर सकते हो अपने जीवन. You know, God has given you this power. Whatever you want, you can magnify in your life. आप या तो बीमारी को मैग्नीफाई कर सकते हो और उसको बहुत बड़ा बना सकते हो. आपको पता भी नहीं है आप उस बीमारी की क्या कर रहे हो, वर्शिप कर रहे हो. Either you can magnify that sickness in your life, you don't even know that you're actually worshipping that sickness. एक बार परमेश्वर ने मुझे कहा, माय सन, मेरे बेटे, जिस चीज के बारे में तू पूरे दिन सोचता है और बात करता है उसी को तू वर्शिप करता है. One day the Lord said, whatever you think about the entire day, that is what you worship. हालेलुया. सो वर्शिप करना क्या है, किसी चीज को मैग्नीफाई करना. To worship something is to magnify it. तो किसी को अगर कैंसर है वो कहता है अरे प्रभु क्या कैंसर है, मेरा यीशु महान है. वो क्या कर रहे हो आप मैग्नीफाई कर रहे हो परमेश्वर को. If somebody has cancer and they say, what is this cancer? My Jesus is almighty. What they are doing is they are magnifying the Lord. या in तो their कुछ life. लोग बोलते हैं अरे बट डॉक्टर ने बोला आज तक कोई अब आप उस बीमारी को बड़ा कर रहे हो.
But some people say, oh, the doctor said nobody has ever been healed of this sickness. Now you are magnifying that sickness. एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो यीशु मसीह के पास आया बीमारी से और यीशु ने कहा तेरी बीमारी बहुत बड़ी है, मैं चंगा नहीं कर There सकता। is not one person that came to Jesus and Jesus said, your sickness is too big, I एक cannot भी heal. नहीं। The Bible says he healed all. Not even one. Bible कहती है उसने सबको चंगा किया. All means सबको मतलब सबको. भजन संहिता 103 में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह क्योंकि वो तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। Bless the Lord, O my soul, for he forgives all your iniquities and he heals all of your sicknesses. Amen. सारे का मतलब All means सारे। all. अब मैं आपको बताता हूं, जब आप परमेश्वर की आराधना करना शुरू करते हो आत्मिक जहां में स्पिरिचुअल रेल्म में क्या होता है? When you start to worship God, what happens in the spirit realm? कैन यू शो दैट पिक्चर? मैं आपको बताना चाहता हूं। आपने देखा मैग्नीफाइंग ग्लास? देखा किसी ने मैग्नीफाइंग? Have you seen a magnifying glass? ओके, आप बताओ मुझे इसमें क्या हो रहा है? Tell me what is happening. आप बाहर जाओगे, When you go out, सूरज की रोशनी है, वहां किरणें हैं सूरज। there is sunlight. क्या आग लग रही है बाहर? Is there fire because of the sunlight? सूरज की रोशनी है बाहर। The sunlight is there. उसी सूरज की रोशनी के नीचे अगर आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास ले आओ, But if you place a magnifying glass under तो that क्या होता sunlight, what happens? वो फोकस बीम जब एक कागज के ऊपर पड़ती है तो उसमें आग लग जाती है। When that focus beam comes on a paper, it catches fire. परमेश्वर की सामर्थ इस पूरी बिल्डिंग में अभी भरी हुई है। The power of God is filled in this place right now. सामर्थ लोगों को व्हीलचेयर से खड़ी करने के लिए, The power- सामर्थ अंधी आंखों को खोलने के लिए, सामर्थ बंद कान को खोलने के लिए, सामर्थ ट्यूमर, कैंसर, डायबिटीज, लंग डिसऑर्डर्स, बोन डिसऑर्डर्स, सारी प्रकार की बीमारियों को चंगा करने की सामर्थ अभी इस हॉल में घूम The रही है। power is here to heal every kind of sickness and disease right now in this place. जब आप परमेश्वर की आराधना करते हो, When you worship God, ऐसा है जैसे आप अपने ऊपर एक मैग्नीफाइंग ग्लास को लगा देते it's like you place a magnifying हो और glass वो over जो yourself. परमेश्वर की सामर्थ है कॉन्सेंट्रेटेड रूप में आपके शरीर में उड़ने लग जाती है और सारा कैंसर, ट्यूमर, बीमारी नाश होने लग जाता है। And that power of God, like a concentrated being, comes into your body, destroying every cancer, tumor, every sickness. Amen. Hear this. सुनिए, Worship is always the best response. आराधना हमेशा सबसे अच्छा जवाब है. पर पास्टर जी आपको नहीं पता, अरे खामोश रहो, आराधना करो, that's the best response. Oh, but pastor, you don't know. Be quiet and worship. वो सबसे अच्छा जवाब है. और सबसे worst response है कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना। The worst response is complaining and murmuring. जितना मसीह भी अगर जो कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, वो अपने मिरेकल को और दूर धकेल देते हैं। परमेश्वर ने तो उनके लिए दे दिया है, वो धकेल देते हैं। Even the believers that complain and grumble, they push their miracles away. Even though God has given it for them, they push it away. कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? How many of you understand what I'm saying? Amen. So जब आप आराधना करते हो, When you worship, यहाँ पे परमेश्वर का सामर्थ है। the power of God is here. बाइबल बताती है जब यीशु मसीह एक घर में गया, Bible says when Jesus went क्लियरली into a पवित्र house, आत्मा ने बाइबल में ऐसा लिखा है, द पावर ऑफ गॉड वाज प्रेजेंट टू हील देम। वचन कहता है परमेश्वर की सामर्थ्य वहां मौजूद थी उनको चंगा करने के ध्यान लिए. से सुनिए वचन। Hear carefully. गॉड डिडंट हील देम, परमेश्वर ने उनको चंगा नहीं द किया. पावर वाज प्रेजेंट टू हील देम। सामर्थ्य मौजूद थी उनको चंगा करने यहाँ के लिए. पे भी द पावर ऑफ गॉड इज प्रेजेंट टू हील यू। Even here the power of God is present आपको चंगा करने के लिए. एज सबसे अगर आप चंगाई चाहते हो, पहली चीज If you want healing, अपने से अपनी नजरों को हटा लो। the first thing you have to do is take your eyes off of yourself. कई लोग अपनी चंगाई इसलिए नहीं ग्रहण करते, वो कहते हैं मेरे साथ अच्छा हो रहा है, ये मैंने जो बुरा किया है मुझे उसका फल मिल रहा है। ये शैतान की तरफ से एक झूठ है, और अगर ये मानोगे तो शैतान आपको हिंडर करेगा अपनी चंगाई ग्रहण करने से। Many people don't get healed because they think they are getting paid for the evil things they have done, and if you believe this, the devil will hinder your healing. परमेश्वर आपको इसलिए चंगा नहीं करता क्योंकि आप अच्छे हो, God- परमेश्वर आपको इसलिए चंगा करता है क्योंकि वो अच्छा है। God doesn't heal you because you are good. God heals you because He is good. आमीन। और चंगाई उसकी तरफ से एक मुफ्त तोहफा है, आप खरीद नहीं सकते उसको। And healing is a free gift from Him. You cannot buy it. जब कोई आपको गिफ्ट देता है तो आप क्या बोलते हो? When someone gives you a gift, what do you say? क्या बोलते हो? थैंक यू, धन्यवाद. है ना? यही वर्शिप है। This is Saying worship. thank you to God is worship. परमेश्वर को धन्यवाद देना आराधना है. So पहली चीज
The first thing, आज कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, whatever problem you have today, कुछ भी प्रॉब्लम है, no matter whatever it is, सबसे पहले प्रभु तू कब देगा, 6 साल हो गए, 8 साल हो गए, अभी तक नहीं किया, ये बोलना बंद करो और आज सच्चे दिल से, आत्मा से, उस सिंसेरिटी से उसकी पहले वर्शिप करो. don't say, Lord, it's been 8 years, 6 years, when will you do it? But today, with a sincere, honest heart, thank Him and worship Him. अपनी आंखें अपने शरीर से हटाओ Remove और your अपनी eyes. आंखें आज यीशु मसीह के शरीर पर लगाओ. Take your eyes off of your own body and put your eyes on the body of Jesus. उसका वचन कहता है निश्चय ही उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दर्दों को उठा लिया, हमारी पीड़ाओं को उठा लिया कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं. His word says, surely He took our infirmities and bore our pains, that by His stripes we have been healed. सो मैं चाहता हूं इससे पहले हम दूसरे पॉइंट में जाएं, इस पिक्चर को अपने दिमाग में रखो Before we go into the next point, keep this picture in your mind. कि जब भी आप आराधना करते हो, That whenever you worship, जब भी आप स्तुति करते हो, whenever you praise, आत्मिक जहां में एक मैग्नीफाइंग ग्लास आप लगा रहे हो in the spirit world you place a magnifying glass over yourself. और परमेश्वर को आप जितना बड़ा कर रहे हो, And the more you magnify God, उतनी सामर्थ आप अपने जीवन में देखोगे परमेश्वर के प्रकट होते the हुए. greater the power of God will manifest in your life. Amen. 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 तैयार हो आप सच्चे दिल से आराधना करने के लिए? Are you ready to worship हमने Him? कोई with a गाना नहीं genuine गाना. heart? We will not sing any songs. आपको क्या लगता है, ये बाइबल जो कहती है, पुट दैट स्क्रिप्चर अगेन, कि आपको लगता है कोड़ी यीशु मसीह के पास आके कहता है क्या दे सकता हूं, गाना नहीं गा रहा था. The leper was not singing any song before Jesus. वर्शिप करना पता क्या है? You know what is to Prostrate. worship? He prostrated before Him. कि प्रभु तू महान है, Lord, you are almighty. प्रभु तू सर्वशक्तिमान है, You are almighty. प्रभु God. तू चंगा करने वाला You परमेश्वर are है, the healer, तू Lord. जीवित परमेश्वर है, You are the तू एक living God. अच्छा पिता है. You are a good प्रभु God, मैं good अपना Father. भरोसा हर चीज से ऊपर तेरी भलाई पर लगाता Lord, हूं. I will place my trust on you above everything अगर else, आज on तक your आपने goodness. ऐसा वर्शिप नहीं किया तो आज प्रैक्टिकल का समय है, खड़े हो जाओ सारे. If you have never worshipped like this, this is the day to practice it. Come on, वो stand up. वर्शिप जो आपके अंतस्करण से, आपके दिल से उठे, आज वो वर्शिप करो उसे. That worship which arises from deep within, you give Him that worship today. जो भी आपकी आज बीमारी है, परेशानी है, आज आप उसको यीशु के चरणों में रख दो. Whatever your sickness, whatever your trouble is today, now keep it at the feet of Jesus. आप परमेश्वर की आराधना अपने क्राउन के साथ, ना तो अपनी जीत के साथ कर सकते हो, ना अपनी हार के साथ. जीत भी उसके पांव में रखो, हार भी उसके पांव में रखो और उसकी आज स्तुति करो. You cannot worship Him with your victories or with your defeats. Keep your victories and your defeats at His feet and worship Him. आमेन. और एक तरीका वर्शिप करने का आप जानते हैं क्या है? You know one more बाइबल way to बताती है worship. हमें, वो है हाथों को उठाना. The Bible tells us we lift up hands. हाथों को उठाना एक साइन है वर्शिप का. Lifting of hands is a sign of worship. अपने हाथों को उठाओ जहां कहीं आप हो. Lift up your hands. और wherever you are. आज आपको कोई गाना नहीं चाहिए, कोई लिरिक्स नहीं चाहिए. And you don't need a song, no पवित्र lyrics. आत्मा आपके अंदर रहता है. The Holy Spirit lives आपका in you. शिक्षक, आपका सहायक आपके अंदर Your है. teacher, your helper lives in you. अंतस्करण से आज बहने दो उस From आराधना deep को. within, let that worship अपना arise. मुंह खोलो आज और अपने स्वर्गीय पिता की आराधना Open करो. your mouth and begin to जैसे वो worship your कोढ़ी God. यीशु मसीह के पास आया Just और as- अपनी बीमारी से पहले, अपने दर्द में सबसे पहले उसने यीशु की आराधना करी. अगर आज आप दर्द में भी हो तो आज उसकी स्तुति करो. Just as that leper came before Jesus and worshipped Him, even if you're in pain today, you worship Him today. अपने मुंह को खोलो आज. Open your mouth. मैग्नीफाई हिम, प्रभु को ऊंचा उठाओ अपने जीवन में. मैग्नीफाई हिम. उसको वो महान करो. महान परमेश्वर है, He is an वो almighty God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर है. He is the almighty God. अपना पूरा ध्यान आज आप परमेश्वर के ऊपर लगाओ. Give all of your awareness to God today. अपना पूरा ध्यान आज उसकी भलाई के ऊपर लगाओ. Give all of your awareness to His goodness उस today. क्रूस में देखो यीशु को, Look at that cross and कि Jesus on आपकी it. बीमारी यीशु ने अपने ऊपर ले ली. That Jesus bore उसको your धन्यवाद sickness दो. on that cross. देखो Thank आपका Him. ट्यूमर उसने अपने ऊपर ले लिया. See that देखो tumor he आपका took on कैंसर himself. उसने अपने ऊपर ले See लिया. that cancer देखो he took on आपका himself. अंधापन, आपका बहरापन उसने अपने ऊपर ले लिया. Your blindness, your deafness, He took on Himself. Come on, अपने मुंह को खोलो इस समय. कोई भी चुप ना रहे. Worship Him. बहने दो आज
आज आराधना ऐसे करो जैसे आज तक आपने नहीं करी। Let it flow. Worship like you have never worshipped Him. और जैसे आप उसकी आराधना करते हो, उसकी सामर्थ उस मैग्नीफाइंग ग्लास से आपके ऊपर बढ़ती जाएगी। And as you worship Him, His power will keep increasing on you from that magnifying glass. तू महान परमेश्वर है, तेरे समान कोई नहीं। प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी आराधना करते हैं और कोई नाम नहीं दिया गया प्रभु Lord जिसके Jesus, द्वारा we मानव worship जाति you. उद्धार पा सके। There is no other आप name एक through अच्छे which पिता है man प्रभु। can be saved. You are a good Father, Lord. अगर आप अन्य भाषा में कर सकते हैं प्रार्थना तो अन्य भाषा में करें, क्योंकि बाइबल बताती है अन्य भाषा में हम बेस्ट धन्यवाद देते हैं। If you can pray in tongues, pray in tongues. It is the best praise you can do. अपने हाथों को उठाओ एक बार फिर से स्वर्ग की तरफ, Lift up your hands again to the heavens और उस परमेश्वर की आराधना करो। and worship that God. तू धन्य है, तू धन्य है। Oh, Lamb of God, we worship you. Son of God, we worship you. The great I am, we worship you. The Alpha and Omega, we worship you. The beginning and the end, we worship you. Oh, we worship you. We worship you. The faithful witness, जो अल्फा और ओमेगा है, हम उसकी आराधना करते हैं। जो आदि और अंत है, हम उसकी आराधना करते हैं। जो सिंहासन पर विराजमान है, हम उसकी आराधना करते हैं। वो परमेश्वर का मेमना जो हमारे लिए घात किया गया, हम उसकी आराधना करते हैं। जिसने अपने लहू से हमारे पापों को धो दिया, हम उसकी आराधना करते हैं। जिसने हमें धार्मिकता का वस्त्र पहनाया, हम उसकी आराधना करते हैं। ओ, जिसने हमारा नाम जीवन की पुस्तक में डाला, हम उसकी आराधना करते हैं। जिसने हमारे सारे रोगों को सह लिया, हम उसकी आराधना करते हैं। वो चंगा करने वाले परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। जो जीवित परमेश्वर है, उसकी हम आराधना करते हैं। Come on church, come on worship him. जैसे आप लोग आप आराधना कर रहे हो परमेश्वर की, आप चंगाई, आपका शरीर चंगाई हो रहा है इस समय। चंगा हो रहा है आपका शरीर। Your body is being healed now in Jesus name. Your body is being healed now in Jesus name. As you are worshiping the Lord, the power of the Holy Spirit is coming upon your body. पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके शरीर के ऊपर आ रही है। Power of God is coming upon your body. यहाँ पे एक स्त्री है, आपके ब्रेस्ट में मल्टीपल गांठें हैं जो इस समय यीशु मसीह खोल रहा है। There is a woman here, you have multiple सारी गांठें आपके ब्रेस्ट से डिसॉल्व हो रही हैं इस समय। They are being healed right now. They are being dissolved right now. तू भला है, तू भला है, तू भला पिता है। Hallelujah. 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 उसकी सामर्थ इस समय कई लोग चंगे हो चुके हैं। Many people have been आप चंगे हो चुके हैं। You are healed. आप चंगे हो चुके हैं। You are healed. आप चंगे हो चुके हैं। मैं देख रहा हूँ हड्डियों के रोग से परमेश्वर ने चंगा किया कई लोगों को। I am seeing God has healed many bone Backs have disorders. been healed. घुटने चंगे हो चुके हैं। कमर चंगी हो चुकी है। यीशु के नाम में In Jesus' ग्रहण name. करो जहां कहीं आप हो। Receive wherever जैसे you are. आप उसकी आराधना कर रहे हो, As you are worshiping उसकी Him, चंगाई की नदी बह रही the है। river of healing is flowing into your bodies. Hallelujah. 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 Mengro mojande gadina mlaga de gadina mama mara gadina malaga de ragra baba baze tokorobo libra baha sambraga de nambraga de. Come on.
वो सामर्थ आपके ऊपर आ रही है इस समय। His power is पवित्र coming on you. आत्मा का अभिषेक हर एक जुए को तोड़ रहा है इस समय। The anointing of Holy Spirit is breaking every bondage. ओ लाब्ला हासे कोटोरो ब्रोगादिना रेमाला हासा काटा चाचा रब्रागा देने मेरेगे। आपका शरीर सर से लेकर पांव तक चंगा हो रहा है इस समय। Your body is being healed from head to toe. हालेलुया 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 रेब्रोगादिना मामा मामा रेडोनो मोजे खालाब्रागादे। परमेश्वर का वचन कहता है जहां उसका आत्मा है वहां आजादी है, वहां छुटकारा है, वहां चंगाई है। The word of God says wherever His Spirit is, there is freedom, there is healing, there is deliverance there. Mezam braga de dala braga dene me dege de ge dona ma de gadina. संगीता, this is your day. संगीता ये आपका दिन है। संगीता एक बड़ा बदलाव परमेश्वर आपके जीवन में ला रहे हैं। God is bringing a mighty change in your life. Just lift up your hands. अपने हाथों को उठा प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ इस समय सर से लेकर पांव तक मैं खोलता हूँ। I release the power of Jesus in your body. यीशु के नाम में उसकी सामर्थ आ रही है आपके ऊपर। His power is coming upon you in In Jesus. the name of Jesus. यीशु के नाम में। Hallelujah. Zabro gande brego dana manga bariga dala bragada. Se kora braha te kara bragadina maze kotono. Lebro braha sande ge dene milege dene. Hallelujah. Hallelujah. अभी हम गवाहियां नहीं लेंगे, We will not मगर take them. जल्दी से अपने शरीर को चेक करो, But quickly check your क्योंकि बहुत body. सारे लोग चंगे हो। जो लोग चंगे हो गए मुझे अपना हाथ दिखाएं। जो चंगे हो गए हाथ दिखाएं, ऐसे करें हाथ, देखिए। Come All on. who are healed, lift your hands. Nobody touched you. किसी ने आपको नहीं छुआ। प्रभु की सामर्थ ने आपको चंगा किया जहां कहीं आप हो। The power of God has healed you wherever you are. Amen. आज कोई बीमार बच के नहीं जाने वाला, No sick person will escape क्योंकि with आज sickness today. 5 गेट लगेंगे। There'll be 5 gates today. ये पहला गेट था। This was the first gate. आप बैठ सकते हैं। You can be seated. Amen. Hallelujah. Praise God. So क्या था पहली कुंजी क्या है? What is the first key? अपने पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी जब कुछ समझ में ना आए परमेश्वर की स्तुति करो। Tell your neighbor, when you don't understand anything, worship God. गूगल में जाने से पहले Before you go to Google, अपनी ननद के पास, अपनी सहेली के your पास relatives, your friends, कहाँ जाओगे? where will you go? जब कुछ समझ में ना आए, When you don't understand anything, जब लगे आगे येरियो की दीवार है, when you feel there is a huge तो wall हाथ of Jericho, उठाओ और उस परमेश्वर की स्तुति करो। lift up your hands and worship God. Amen. क्योंकि जब आप उस समय में परमेश्वर की स्तुति करते हो, जब सब कुछ समझ में नहीं आता, then God makes a way where there is no way. Because when you worship God, when you don't understand anything, परमेश्वर वो मार्ग बनाएगा जहाँ पर मार्ग था ही नहीं। So what is your best response? क्या है आपका सबसे अच्छा उत्तर? Worship him, आराधना praise him, adore him. उसकी आराधना, उसकी स्तुति करें, उसको सराहें। मैं आपको बता रहा हूँ, उन समयों में जब मुझे बहुत तेज पेन होता था, I'm telling you, in those times when I had immense pain, अनबेरेबल, जो मैं झेला अपने घुटनों पे आता था और मैं कहता था प्रभु, I would come on my knees मैं and say, वचन को Lord, अपने आगे रखता था। I would keep the word in front मैं of कहता me. मेरा शरीर इस समय इतने एक्सट्रीम पेन को फील कर रहा है, I would say, my body is experiencing पर प्रभु extreme pain. मेरे पेन से ज्यादा मैं तेरे Lord, वचन पर विश्वास करता हूँ। तेरा वचन सच्चा है। तेरे वचन में लिखा है कि तूने हमारी बीमारियों के लिए कोड़े खाए और तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। Lord, I trust your word above my pain because your word says I have been healed by the stripes of Jesus. Amen. आपके शरीर की एक आवाज है Your flesh, your body has a और voice, वचन की एक आवाज है। but the word also has a voice. मैं प्रार्थना करता हूँ कि वचन की आवाज आपके शरीर की आवाज से ऊपर हो। I pray the voice of the word will be above the voice of your body. Amen.
हालेलुया। सो आप जानते हैं नंबर्स, दूसरे पॉइंट में जाने से पहले, ओहो टाइम बहुत जल्दी जा रहा है। दूसरे पॉइंट में जाने से पहले हम देखते हैं पुराने नियम में नंबर्स गिनती की 21वें अध्याय में, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, वहां पे इजरायली कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लगे और सांप आए और उनको काट दिया। Numbers 21, the Israelites began to grumble and complain, and the serpents came and they bit the Israelites. स्मिथ विगलस्वर्थ एक परमेश्वर के दास थे और वो कहते थे हर एक बीमारी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली शैतान की ओर से, Smith Wigglesworth was a man of God who used to say every sickness directly or indirectly is an attack या from तो the सीधे enemy. तरीके से, Either directly या तो एक दुष्ट आत्मा है उसके पीछे, or there's a या फिर demonic वो एक spirit वायरस behind it. है, हार्मफुल बैक्टीरिया है, जो भी है, मगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हर एक बीमारी का रचयिता और उसका सृजन करने वाला शैतान है। Or it's a virus or bacteria or whatever it is, it's from the devil. आमेन। सो मैं क्या कह रहा था? मैं कुछ कह रहा था, हाँ, नंबर्स, यस, वेरी गुड, वेरी अटेंटिव पीपल, हालेलुया। सो नंबर्स 11 में क्या, वो कुड़कुड़ाने और बुड़बुड़ाने लगे They began to grumble and complain, और मरने लगे हजारों की तादाद। and in thousands they were तो फिर dying. मूसा के पास आए और बोले परमेश्वर से प्रार्थना करके वो सांपों को हटा लें, They came to Moses and said, pray to God that he would take away the serpents. मगर परमेश्वर ने सांपों को नहीं हटाया। But God did not take away the serpents. परमेश्वर ने कहा, आप सोचिए उनको जगह जगह काटा हुआ है सांपों ने, Imagine the snakes उनका have bitten. शरीर सूजा हुआ होगा, Their bodies may have been swollen, खून निकल रहा होगा। bleeding. परमेश्वर ने कहा उनको बोल, The Lord said, tell them, क्या होता है अगर आपके पाँव में सांप ने काट दिया, what if somebody was किसी के पाँव में bitten सांप by ने a- काट दिया, by a आप क्या snake? करोगे? What would you आप do? अपनी नजर वहां से हटाओगे ही नहीं। You would fix your eyes there. अरे देखो 5 मिनट पहले कम सूजा था, अब ज्यादा सूज Oh, गया। look, 5 minutes ago it was not so swollen, now it's so. प्रभु ने कहा अगर उन्हें चंगाई चाहिए, उनको बोल अपनी नजर को वहां से हटाएं। और परमेश्वर ने पीतल का एक खंबा बनाया जो यीशु मसीह के क्रूस को दर्शाता है, और प्रभु ने कहा उनको बोल वहां देखें, और बाइबल कहती है जितनों ने उसकी ओर देखा वे चंगे हो गए। The Lord said, tell them to take their eyes off of the snake's bite and put their eyes on the brazen serpent which represents the cross of Lord Jesus. And the Bible says, everyone who saw that brazen serpent was healed. देखिए क्या होता है जब हम बीमार होते हैं, हमारा ध्यान क्या होता है, देखो कितनी सूजन है। When we are sick, what happens? Our awareness is on the डॉक्टर की swelling. रिपोर्ट देखो क्या कह रही है, और बढ़ Look गया at the है। doctor's report. परमेश्वर कह रहा है अगर चंगा होना है, The Lord is saying, if you want to be healed, अपनी नजर अपने शरीर से हटा, Remove- अपनी रिपोर्ट से हटा, और मेरे बेटे के क्रूस की ओर देख। remove your gaze from your body and your reports and look towards my son. आप जानते हैं क्रूस, जब आप समझ जाएंगे इस बात को, मानव जाति को कुछ भी जो चाहिए क्रॉस में परमेश्वर ने पहले से प्रबंध कर दिया है। If you can understand it, whatever the mankind needs, God has already provided through the cross. अब आपको भीख मांगकर गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। Now you have no need to beg and convince God to give you something. आमीन। जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, वो ऑलरेडी कन्विंस्ड है आपकी चंगाई के लिए। Even when you were not born, He is already convinced for your healing. हालेलुया। एक दिन परमेश्वर ने मुझसे कहा, मेरे बेटे, I was praying for something. One day God said to me, I was praying, मैं प्रार्थना कर रहा था. God said, परमेश्वर ने my कहा, son, मेरे बेटे, stop trying to convince me. मुझे मनाना बंद कर. Convince your heart. अपने दिल को मना. I'm already convinced for you. मैं पहले ही माना बैठा It's हूँ. your heart that doesn't believe my word. तुम्हारा दिल है जो मेरे वचन को नहीं मानता है. प्रॉब्लम परमेश्वर को मनाना नहीं है, The problem is not आपको we have to अपने convince. हृदय को मनाना है कि आपका हृदय माने जो वचन में लिखा है आपके लिए। You have to convince your heart that what the word says is for you. हम बोले वचन में क्या लिखा है, उसके कोड़े खाने से, मगर आपका दिल नहीं मानता इस बात को। The word says you are healed by the stripes of Jesus, but your heart doesn't believe it. दिल है कि यही है सारी दिक्कत। सो आपका काम परमेश्वर को मनाना छोड़ो, अपने दिल को मनाओ। कैसे? बार बार वचन पर मनन कर कर, देख कर, सुसमाचार पढ़ो और जानो और उसको मनन करो, तो आपका हृदय मानने लग जाएगा। So stop trying to convince God and start convincing your heart by meditating, reading the word again and again, and you will start to see it. ओके, सो ये पहला था। आप क्या करोगे? क्या करोगे आप क्रिब नहीं करोगे, वर्शिप करोगे। You will not complain, you will not grumble, but you आप will ये नहीं बोलोगे वाई मी, आप ये नहीं कहेंगे मेरे प्रभु साथ क्यों मेरे साथ ही क्यों हुआ, हुआ? Why me, Lord? मैंने तो आज तक किसी का बुरा नहीं I किया। have never done bad to anyone. ये डायलॉग सुनते हुए मुझे 12 साल हो गए It's लोगों been के। 12 years I'm hearing this dialogue. मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? Why does it happen? अरे to me? आपके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक शैतान है जो चोरी करना चाहता है, नाश करना चाहता है और हत्या करना चाहता है। It happened to you because there's a devil who wants to steal, kill and destroy. आमीन, हालेलुया। दूसरा पॉइंट, दूसरी चाबी,
Second key. being fully convinced or completely convinced that God has provided healing for you. संपूर्ण तरह से मान लेना कि परमेश्वर ने आपके लिए चंगाई दे दी है. परमेश्वर देगा नहीं, Not that he will give, परमेश्वर ने but that he has दे दी है. given it. मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ, क्या परमेश्वर अपने पुत्र को भेजेगा दुनिया के लिए, I उद्धार always के लिए? ask, will God send his son for the world? भेजेगा उद्धार के लिए या भेज चुका है? Will he send him for salvation or has he sent him? For God so loved the world that he gave his only begotten son. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया. मगर क्या पूरी दुनिया क्या बच चुकी है? But has the entire world been saved? परमेश्वर ने तो दे दिया अपने पुत्र को. God gave his son. परमेश्वर ने दे दिया, God gave, मगर सबने ग्रहण नहीं किया उसे. but not everyone ऐसे ही received. परमेश्वर ने चंगाई भी पूरी मानव जाति के लिए दे दी, In the same way, God मगर has सबने given ग्रहण नहीं करी. healing for entire mankind, but not everyone took it. ओके, आइज़ाया 53 देखते हैं हम 4-5. आइज़ाया 7 में हम वचन को पढ़ते हैं. आमेन. We will सामर्थ read the word किसमें है? together. Where is the power of God? अरे बोलो, सामर्थ किसमें है? वचन में. The power is in the word. Isaiah 53:5. But he was wounded for our transgression, he was bruised for our iniquities, the chastisement for our peace was upon him, and by his stripes we are healed. परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं. मैं चाहता हूं आप इसमें जो काल है उस पर वो करें. I Tense. want you to focus on the tense. उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं. इंग्लिश बाइबल सेज वी आर हील्ड. अंग्रेजी बाइबल कहती है कि हम चंगे हो चुके हैं. मगर जब पतरस इसको कोट करता है, But when Peter quotes this, 2000 साल बाद, after 2000 years, तो वो क्या लिखता है? what does he write? पहला पतरस 2:24. 1 Peter 2:24. Who himself bore our sins in his own body on the tree, that we having died to sins might live for righteousness, by whose stripes we were healed. वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हो गए थे. अब ध्यान से इस बात को सुनिए. कितने मसीह लोग आज पता क्या कहते हैं? मुझे पता है एक दिन प्रभु मुझे क्या करेगा? Many believers say, I know one day the Lord will heal me. अपने पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी आपकी चंगाई फ्यूचर में नहीं है, पास्ट में है. Tell your neighbor, your healing is not in the future, it's in the past. समझे नहीं आप? You didn't मैंने कहा आपकी चंगाई फ्यूचर में नहीं है. I said your healing is not in the एक future. दिन परमेश्वर मुझे चंगा करेगा नहीं है. One day God will परमेश्वर heal me. मुझे चंगा कर चुका है क्रूस पर. But God has already healed me on the cross. आमेन. सो अगर आपको अपनी चंगाई देखनी है, पीछे देखो क्रूस में, जहां यीशु मसीह ने कोड़े खाए आपकी बीमारी के लिए. So if you want to see your healing, then look towards the cross where Jesus took stripes on his back for your healing. मेरे पीछे बोलो, माई हीलिंग इज अ डन डील. बोलो डन 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 डना डन डन. बोलो मेरी चंगाई हो चुकी है, पूरी हो चुकी है. पर पास्टर डॉक्टर की रिपोर्ट, पास्टर और प्रभु ऊपर से कह रहा है, अरे एक रिपोर्ट मैंने भी दी है तुमको, थोड़ा उस पे भी भरोसा कर लो. Oh, but लेकिन पास्टर एक रिपोर्ट, the Lord is saying, I have also given you a report, believe on that. डॉक्टर की रिपोर्ट बदल जाएगी, परमेश्वर की रिपोर्ट अनंत तक अडिग है, कभी नहीं बदलेगी. Doctors' reports will change, but the report of God will never ever change for you. आमीन. आप जानते हैं गुरुत्वाकर्षण का जो लॉ है, ग्रेविटी, The law of gravity. एक जो हायर लॉ होता है वो नीचे जो लोअर लॉ होता है उसके ऊपर कब्जा कर लेता है. The higher laws will always overcome the lower laws. जैसे हम लोग कूदते हैं, When we ग्रेविटी हमें नीचे खींच देती है. Gravity pulls us down. मगर जब इंसान रॉकेट के अंदर बैठता है But when man sits inside और the rocket लॉ ऑफ लिफ्ट से ऊपर जाता है, and goes up through the law of lift, जब एक हायर लॉ लगाया जाता है when a higher law is तो applied, ग्रेविटी नलिफाई हो जाती है. the gravity is nullified. ऐसे ही Similarly. डॉक्टर की रिपोर्ट एक लोअर रिपोर्ट है. The report of doctors is a lower report. है, सही है, तथ्य है, It is a fact. मगर उससे एक ऊंची रिपोर्ट है. But there is a higher report. अपनी डॉक्टर की रिपोर्ट रखो टेबल में. Keep your doctor's report on the बाइबल table. में यशायाह 53:5 निकालो और उस रिपोर्ट के ऊपर रखो और बोलो, परमेश्वर मैं तेरी रिपोर्ट को हर एक डॉक्टर की रिपोर्ट के ऊपर रखता हूं. Take out Isaiah 53:5 and say, Lord, I put your report above every doctor's report in Jesus' name. आमीन. लिखो उसके ऊपर, Write down on it. changed
by Isaiah 53:5. बदल गई है यशायाह 53:5 के द्वारा। बोलो मेरे डॉक्टर की रिपोर्ट बदल चुकी है। My doctor's reports have changed. क्या लोग ऐसे थोड़ा ना होता है, यही तो दिक्कत है। That is the problem. ऐसे ही होता है This is how it happens. और हर संडे होता है यहाँ And it पे। happens every Sunday here. बोलो मेरी नेगेटिव रिपोर्ट बदल जाएगी नहीं, बदल चुकी है यीशु के नाम में। Say my negative report has already changed in Jesus' name. आमीन। कितने लोग रिपोर्ट लाए? रिपोर्ट उठाओ अपनी, How many people brought your report? अपनी रिपोर्ट उठाओ। How many people have brought your report here? बोलो मेरी रिपोर्ट बदल चुकी है। Say my report has changed. बोलो मेरी रिपोर्ट बदल चुकी है। My report has already changed. Amen. So you have to be fully convinced आपको पूरी तरह से सहमत होना होगा that God has already released healing for you. राजी होना होगा कि परमेश्वर पहले ही आपको चंगाई दे चुका है। उसके कोड़े खाने से By his stripes हम चंगे हो चुके हैं। we were healed. We are not sick people trying to get healed. हम वो नहीं है बीमार लोग जो चंगे होने की कोशिश कर रहे We हैं। are the healed resisting every sickness. There is a difference. हम वो चंगे लोग हैं जो हर एक बीमारी का विरोध कर रहे हैं। ये और बहुत बड़ा फर्क है मैं दोनों। फिर से इस बात को बोलता I'll say it again. हूँ। We are not sick people हम बीमार लोग नहीं हैं trying to get healed. जो चंगा होने की कोशिश कर रहे We हैं। are the healed of the Lord, हम प्रभु की ओर से चंगे किए गए लोग resisting हैं every sickness. जो हर बीमारी का विरोध कर रहे हैं। Amen. Amen. लक्षण आना बीमारी नहीं है। When you get a symptom, that is not a sickness. फिर से इस बात को बोलता हूँ, लक्षण आना बीमारी नहीं है। When you get a symptom, that is not a sickness. जब लक्षण आए, When symptoms come, आत्मा की तलवार निकालो take out the sword of the और Spirit वचन की घोषणा करना शुरू करो। and start to declare the word of God. फुली कन्विंस हो जाओ, पूरी तरह से सहमत। उसके कोड़े खाने से By his stripes, मैं चंगा हो चुका हूँ, I मैं have चंगी been हो healed. चुकी हूँ। I have been healed. Amen. थर्ड, जब आपको पूरा ये हो गया कि When परमेश्वर ने आपको चंगाई दे दी है, When you know that God has given you healing, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। I'll give you an example. आपके पिता ने आपको एक फ्लैट गिफ्ट किया, Your father gifted you a flat. गिफ्ट किया, gifted साथ you में a लिख flat. के भी दे दिया, He wrote along with that, ये आपके लिए। this is for you. मगर जब आप उस फ्लैट में गए But when you went to that तो flat, वहां पे एक आदमी ने उस पे कब्जा कर रखा है। there was a man that was occupying the flat. अब आप क्या करोगे? What will you do? आप क्या करोगे? What would you do? किसका है वो फ्लैट? Who does it belong to? हाँ, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब? Whose responsibility अब is it आपको क्या now? करना है? उसको What do you have to do now? ऐसे ही परमेश्वर ने आपको चंगाई दे दी है। God has given you healing. शैतान वो लक्षण लेकर आपके ऊपर आ रहा है, If the devil is bringing that symptom against you, मगर प्रभु यीशु मसीह ने हमें सारी दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार दिया है। but the Lord Jesus has given us all authority over all demonic powers. पहली कुंजी क्या थी? What was the first key? वर्शिप। आराधना। दूसरी क्या थी? हाँ, वहां डब्बा गुल है। दूसरी कुंजी क्या थी? वेरी नाइस। तीसरी कुंजी क्या है? बताई नहीं है मैंने अभी, कैसे बताओगे आप? तीसरी कुंजी है कमांड द सिकनेस टू लीव योर बॉडी। आदेश दो उस बीमारी को आपके शरीर को छोड़ने के लिए। कमांड द सिकनेस टू लीव योर बॉडी। बीमारी को आदेश दो कि आपके शरीर को छोड़ दे। आमीन। जब आप फुली कन्विंस हो जाओ मेरे को यीशु ने चंगा कर दिया है, When you are fully convinced, अब Jesus मुझे has healed me. परमेश्वर से बोलने की जरूरत नहीं है। Now I don't have to ask अब God. मुझे उस कैंसर को बोलना है, कैंसर अपने घृणित हाथ हटा मेरे शरीर से और निकल बाहर मेरे शरीर से। Now I have to speak to that cancer. Cancer, take your filthy hands off of my body and get out in Jesus' name. Every sickness operating in your body is illegal. हर एक बीमारी जो आपके शरीर के खिलाफ काम कर रही है वो गैर कानूनी है। सुना आपने? Did you hear? क्या है? गैर कानूनी है। तो अब आपको क्या करना है? What do you आपको have to do? कमांड करना है उस बीमारी को निकलने You की। have to command it to get out. जब यीशु मसीह पतरस के घर गए तो पतरस की सासू माँ को फीवर था। When Jesus went to the house of Peter, his mother-in-law had यीशु fever. मसीह ने क्या किया? What did बाइबल Jesus do? सेज ही रिब्यूक्ड द फीवर। But फीवर को डांटा। he rebuked the fever. आमीन। जितनी मम्मियां हमारी अपने बच्चों को डांटती हैं, अगर बीमारियों को डांटने लग जाओगे
तो डिवाइन हेल्थ में जियोगे, डिवाइन हेल्थ में। As much as our mothers rebuke their children, if they rebuke the sicknesses, they will live in divine health. आपको डांटना सीखना नहीं है, आपको, आप परफेक्ट हो, एक्सपर्ट हो डांटने में। You don't have बस to बच्चों learn. को डांटना बंद करो और शैतान को डांटना शुरू करो। You don't have to learn how to scold. Just stop scolding your children and start scolding the devil. आमेन। शैतान इसीलिए बिगड़ा क्योंकि डांट नहीं पड़ी उसको। हालेलुया। ओके, Mark 11:22-23. Jesus answered and said to them, "Have faith in God." यीशु ने उत्तर दिया और कहा कि परमेश्वर पर विश्वास मैं जल्दी से अब मैं जल्दी क्विकली खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। कई लोग पता है कहते हैं, अरे भाई आप परमेश्वर पर विश्वास रखो। Many people say, "Oh, have faith in God." Have faith in God. परमेश्वर पर विश्वास रखो। बस खत्म कर देते हैं हम। And they finished. यीशु मसीह ने कहा have faith in God. Jesus said, "Have faith." उसने कहा have faith in God परमेश्वर और पर फिर विश्वास दिखाया what does it mean to have the faith in And God. then he showed what it means to have परमेश्वर पर विश्वास रखना क्या बल्कि है। ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा है have the faith of God. मूल भाषा में लिखा है कि परमेश्वर का विश्वास रखो। Faith of God speaks to the opposite situations. परमेश्वर का जो विश्वास है वो बात करता है विपरीत परिस्थिति से। जीसस ने क्या बोला? What did Jesus say? Have faith in God, real manuscript में of God, but that doesn't matter. 23 में फिर क्या करो? For assuredly I say to you. क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे, क्या करे? Whoever will say to this mountain. यीशु मसीह ने कहा जो कोई मुझसे प्रार्थना करे कि मैं इस पहाड़ से कहूं। Jesus did not say whoever tells me that I will. कई बारी हम परमेश्वर को बता रहे हो प्रभु जी Many देखो मेरी बीमारी कितनी बड़ी है। We try to tell God, "Oh Lord, my sickness is so great." वो कह रहा है मैंने तेरे को पहाड़ों को हटाने वाला विश्वास दिया है, अपना मुंह खोल और इस पहाड़ को उखाड़ अपने शरीर He's से। saying, "I have given you the faith to remove mountains. Open your mouth and get this mountain out of your life." Amen. मैं एक परमेश्वर के दास है, मैं उनका सुन रहा था, वो बहुत रिसर्च भी करते हैं। एंड ही टुक सो मेनी, हजारों लोगों को लिया और एक रिसर्च पे उन्होंने कंक्लूड किया कि जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन से एक घोषणा लगातार 21 दिन तक करता है, कुछ भी इम्पॉसिबल चीज हो, उन्होंने देखा 21वें दिन कैंसर, ट्यूमर, ब्लाइंडनेस, एवरीथिंग वाज ब्रोकन। I saw a man of God who does a lot of research, and he did this research on thousands of people, and he said when a man of God, when any child of God does a declaration from the word of God for 21 days, any impossible situation will be बिना changed रुके, without stopping. मल्टीपल टाइम्स। कई बार। बट मैं इसको लॉ नहीं बना रहा, I'm not ये बाइबल making में it a नहीं law. लिखा, पर उन्होंने रिसर्च किया। उन्होंने रिसर्च से देखा कि जब लोगों ने पहले दिन किया, दूसरे दिन किया, एक हफ्ता किया, कुछ भी नहीं He हुआ। researched बट फॉर and मेनी saw. पीपल ब्रेक थ्रू केम आफ्टर 14 days। कई लोग के लिए छुटकारा 14 दिन के बाद आया। बट फॉर ऑलमोस्ट ऑल द पीपल ब्रेक थ्रू केम आफ्टर 21 days। लेकिन लगभग सभी के लिए 21वें दिन तक आ गया। आमेन। अगर आपका मुंह वचन बोलता रहे, कोई भी पहाड़ आपके जीवन में खड़ा नहीं रह सकता यीशु के नाम में। If your mouth will keep on speaking life, no mountain will be able to stand against you in Jesus' Amen. name. यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, Jesus जो said, कोई इस पहाड़ से कहे, I tell you the truth, whoever will say to this mountain, तू उखड़ जा, be uprooted. क्या बोलो ये पहाड़ से? पहाड़ जी, पहाड़ जी, क्या बोला प्रभु ने? कमांड करो। क्या said- बोला? पहाड़। ये पहाड़ का मतलब क्या है? पहाड़ मतलब वो चीज जो बहुत बड़ी है आपके जीवन में, आपको लगता है कि आप नहीं हटा सकते, वो पहाड़ है। He said, command that mountain, anything that is too big for you to remove. कैंसर एक पहाड़ है। Cancer is a mountain. अगर किसी को कैंसर है, यीशु कह रहा है उस कैंसर से कहे, कैंसर तू उखड़ मेरे शरीर से। If anyone has cancer, Jesus is saying, speak to that cancer. Cancer, get out of my body in Jesus' name. उखड़ मेरे शरीर से। Tumor, get out in Jesus' name. कौन बोलेगा? Who will say it? आप बोलोगे। You have to say it. यीशु मसीह आपको बोल रहे हैं, Jesus is telling you to say. और कई लोग फिर यीशु मसीह को बोल देते हैं। Many people tell Jesus again. ये ऐसा है, It's like saying, मैं भाई सामर्थ को बोलूं, I मैं कहूं कि मैं आपको 500 रुपए दे रहा हूं, बाहर से कोक ले आना। I'm giving you 500 rupees, can you get coke from वो outside? बोले मैं आपको 500 रुपए दे रहा हूं, बाहर से कोक I'm ले giving आना। you 500 rupees, can you get coke from outside? यीशु कह रहा है आपको बोलना है। Jesus is saying, you have to say it. किसको बोलना है? Who has to? The righteousness of faith speaks. धार्मिक- विश्वास की धार्मिकता बोलती है। The righteousness of faith speaks. Amen. जो कोई, यानी प्रभु नहीं कह रहा कुछ के साथ होगा, जो कोई बोलता रहेगा अपने पहाड़ से बिना थके, पहाड़ को उखड़ना पड़ेगा, क्योंकि यीशु मसीह, you know, otherwise Jesus will be a false god. The Lord is not saying that some will see this. He's saying anyone who says,
अगर यीशु ने कुछ बोला और वो सच नहीं है तो फिर वो सच्चा परमेश्वर नहीं है। If Jesus said something and it's not true, then he is not a true God. आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? Can you? You have to be absolutely convinced कि अगर यीशु मसीह ने कहा है तो 100% होगा। आपको पूरी तरह इस बात में राजी होना होगा कि if Jesus has said it, it Put that has to scripture happen. हिंदी में लगाइए और हम सब साथ मिलकर पढ़ेंगे। तैयार हैं We'll आप? read it together. मैंने आपको क्या बताया था? ये चर्च एक बाइबल कॉलेज है। This church is a Bible यहाँ college. पे आप विश्वास के योद्धा तैयार कर रहा है परमेश्वर। God is preparing warriors of faith here, champions of faith. साथ में पढ़ेंगे हिंदी We'll read में। together. Just put it in हिंदी। हालेलुया। चलो छोड़ो, हम लोग साथ में पढ़ लेंगे हिंदी में। रेडी? 1 2 3। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा। ने बोली ये बात, किसी प्रचारक ने नहीं बोली, No preacher said this. प्रभु यीशु मसीह ने बोली। Lord Jesus और उसने said कहा this. स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा मगर मेरे मुख से निकले हुए वचन का एक बिंदु भी ना टलेगा। And he said, heaven and earth will pass, but not even a dot of my word will pass. Amen? अब आप एक चीज करोगे। Now you'll do one thing. तैयार हो आप? Are you ready? हम वो सीखें। रात को 3 बजे अगर पेट में दर्द होगा तो कौन सी हीलिंग मीटिंग में जाओगे? If at 3 in the night you have stomach pain, which हम meeting आपको will you वो go to? ट्रेनिंग देंगे जब आपको कोई मैन ऑफ गॉड नहीं चाहिए, आपको वर्ड ऑफ गॉड चाहिए। We are giving you that training where you don't need any man of God, you need the word of God. कम ऑन, खड़े हो जाओ सारे के सारे। Stand in your places all. और कितने लोग चाहते हैं जय में जीना? अपने हाथ को दिखाओ। How many people want to live जय in में जीना victory? चाहते हो? You want to live in victory? आमेन। जहां कहीं आप रहते हो इससे फर्क नहीं पड़ता, गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, आप जय में जी सकते हो। Doesn't matter where you live, in the village or in the city, you can live in victory. अब आपका जो पहाड़ है Now your mountain, वो आपको पता है, you know your mountain. मुझे नहीं पता आपका पहाड़ क्या है। I don't know what your mountain is. आपको पता है। You तो know it. आप आज, अब ये प्रैक्टिकल है, आप कमांड करोगे। So today you will command your mountain. वो कैंसर हो सकता है, It can be cancer, कर्जा हो सकता है, it can be death, किसी बच्चे की बीमारी हो सकती है, a child who is sick, कोई ऑपरेशन हो सकता any है, जो भी oppression, है। whatever it is. तैयार हैं आप लोग? Are you ready? मैं कहूंगा 1 2 3। I'll say 1 2 एक 3. चीज ध्यान से सुनिए। Hear carefully. एक चीज जो मसीह लोगों को आज चाहिए वो है वॉयलेंट फेथ। One thing the believers need today is violent faith. वॉयलेंट फेथ। वॉयलेंट फेथ का मतलब समझते हैं? You understand? आप what- बोलोगे ये मेरे बाप ने मुझे दिया शरीर, शैतान तू इस शरीर को नहीं छू सकता। You will say, my father has given me this body. Devil, you cannot touch this body. आमेन। सोचो यीशु मसीह ने कितना बड़ा दाम चुकाया हमारी चंगाई के लिए। Imagine what a great cost Jesus has paid for our healing. क्या जरूरत थी उसको कोड़े खाने की? What was the need for him to take those क्या stripes? जरूरत थी उसके पूरे शरीर से मांस उखाड़ दिया What गया was the reason for his flesh to क्यों be उसने torn कोड़े apart? खाए? Why did he take those ताकि beatings? आप और मैं चंगाई में चलें। So that you and I can walk in health. आमेन। तैयार हो आप? Are you ready?